नीतीश चंद्रा बांकीपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। नीतीश, क्या राजनीतिक मायने निकाले जाए इस जीत के? कितना बड़ा शौक ये बीजेपी के लिए है और कितना बड़ा बूस्ट ये जन स्वराज पार्टी के लिए? जी हाँ, बिल्कुल एक बहुत बड़ी जीत होगी प्रशांत किशोर की। भले ये उपचुनाव था, लेकिन जिस तरह से उनको जीत मिली है, बीजेपी का चूंकि गढ़ है बांकीपुर की सीट और नितिन नवीन की प्रतिष्ठा कहें, सम्राट चौधरी की प्रतिष्ठा दांव पे लगी हुई थी, तो ऐसे में ये एक जीत बहुत ही बड़ी जीत है। और प्रशांत किशोर, यही कारण है कि शुरू से ही इसे स्थानीय मुद्दों पर ले जाना नहीं चाह रहे थे बांकीपुर के उपचुनाव को। पिछले आम चुनाव में जो उन्होंने मुद्दे उठाए थे, उन्हीं मुद्दों को एक बार फिर वो लाने की कोशिश कर रहे हैं और जाहिर है उन्हीं मुद्दों के आधार पर वो चुनाव में गए, उन्हीं मुद्दों को उठाया। आम चुनाव में उनको कामयाबी नहीं मिली, लेकिन उपचुनाव में कई नई परिस्थितियां जो पैदा हुई, उसकी वजह से उनके साथ लोग जुड़े। और ख़ास तौर से बांकीपुर का यदि सामाजिक समीकरण आप देखें तो सवर्ण और मुस्लिम वोटों को यदि आप मिला दें तो लगभग 40% से अधिक वोट सिर्फ सवर्ण और मुस्लिम का होता है। तो ऐसी स्थिति में जब सवर्णों की नाराजगी दिख रही थी, खासतौर से यूजीसी बिल के बाद, जहानाबाद में जो नीट छात्रा के साथ रेप और हत्या की घटना हुई, उसके बाद फिर अभी हाल में भरत तिवारी का इनकाउंटर हुआ, ये सारी परिस्थितियों की वजह से सवर्णों में नाराजगी थी। और दूसरी तरफ जो मुस्लिम वोटर थे, उनको भी ये लग रहा था कि आरजेडी मैदान में बहुत मजबूती से दिखाई नहीं दे रही है। तो ऐसे में एक साफ तौर पर बीजेपी को भी और आरजेडी को भी बंधन की जरूरत है कि किस तरीके से प्रशांत किशोर उनकी नाक के नीचे से सीट ले गए। बहुत बहुत शुक्रिया नीतीश हमारे साथ जुड़ने के लिए।